Hello, dear students. Good morning. I am Uday Singh from Bal Bharti High School, Nangal Chaudhary. Today we studied a poem for the students of 10th class from the First Flight book. How to Tell Wild Animals, written कैरोलिन वेल्स। तो आज हम पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की समरी डिटेल में पढ़ी थी। तो आज हम इसका फर्स्ट स्टैंजा रीड करते हैं। देखिए, स्टैंजा फर्स्ट है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो इसमें कैरोलिन वेल्स जो हैं कवि, वो कहते हैं कि इफ़ एवर का मतलब क्या होता है, यदि तुम कभी गो मीन्स क्या होता है, जाना। बाई चांस अगर तुम्हें कभी टू जंगल की तरफ, इन द ईस्ट जंगल के पूर्व दिशा की तरफ, बाई चांस तुम कभी जा रहे हो, संयोगवश तुम कभी जंगल के पूर्व दिशा की ओर तुम जा रहे हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज, एक बड़ा, एंड टॉनी बीस्ट क्या होता है, भूरे रंग का जानवर, बीस्ट जानवर। अगर तुम्हें एक बड़ा भूरे रंग का जानवर मिल जाए, दिखाई दे, इफ ही रॉज क्या होता है, दहाड़ना, क्या होता है, दहाड़ना, एट यू एज यू आर डे इन होता है, क्या होता है, डे इन, क्या होता है, मरना, क्या होता है, मरना या मुसीबत, परिस्थिति। इफ ही रोज, यदि वो तुम पर दहाड़े, यू एज यू आर डे इन, और तुम उस समय मुसीबत में हो, तुम्हारी जान जा रही हो, यू विल नो मीन्स यू विल नो, तुम पहचान जाओगे, जान जाओगे, इट इज द एशियन लायन, वो क्या है, कि एशियाई शेर है। तुम पहचान जाओगे, तुम समझ जाओगे कि वो क्या है, एशियाई शेर है। तो हमने स्टैंजा आपको पढ़ाया है, अच्छी तरह से समझ में आया है, ध्यान से समझो और सीखो। अगला स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा देखिए, और इफ sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to listen। तो इसमें कवि ने कहा है कि जब कभी संयोगवश आप जंगल की तरफ जा रहे हैं, जंगल के
पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो और इफ यदि कुछ समय के लिए आप बहन रोमिंग क्या होता है? घूमना। क्या होता है? घूमना, राउंड। जब तुम कभी जंगल की तरफ घूमते हुए जा रहे हो, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल क्या होता है? नेक, वाइल्ड जंगली, बीस्ट मीन्स जानवर। तो एक जंगली जानवर ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करे, धन्यवाद करे, विद ब्लैक स्ट्राइप्स, जिसकी काली बैक में पीछे, स्ट्राइप्स में धारियां, जिसके पीछे काली धारियां, ऑन ए येलो ग्राउंड, पीली खाल पर, इसकी पीली धारियां बैक के पीछे हों। जस्ट नोटिस, तो आप यह मानना, इफ ही ईट्स यू, और यदि ईट्स खाता है, यू मीन्स तुम्हें, और तुम्हें अगर वो खाता है, दिस सिंपल रूल, यह साधारण नियम, तरीका, रूल क्या होता है? तरीका, मे हेल्प यू, तुम्हारी सहायता करेगा, लर्न, आपको बताएगा, सिखाएगा, द बंगाल टाइगर टू लिसन, कि वो कौन सा जानवर है? बंगाल टाइगर है, ये आपको बताएगा। क्या? जब ये उसके अंदर कंडीशन मिलेंगी, ये उसके अंदर प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, तो आपको पता चल जाएगी कि वो कौन सा जानवर है? बंगाल टाइगर है। थैंक्स। स्टैंजा थर्ड की हम बात करते हैं। इफ स्ट्रॉलिंग फॉर ए बीस्ट यू हॉज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपरेड as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Two will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. तो इसमें कवि ने कहा है कि यदि स्ट्रॉलिंग क्या होता है? घूमना। स्ट्रॉलिंग फोर्थ, घूमते हुए, ए बीस्ट ऑफ यू, अगर कोई जानवर, आपको ऐसा जानवर, हौज क्या होता है? जिसकी हाइड क्या होता है? खाल, स्किन, विद स्पॉट क्या होता है? चकते, जिसमें चकते होते हैं ना, चीटी, इज पेपर्ड, पेपर्ड क्या होता है? चकते वाला। यानी इसमें बताया है कि यदि घूमते हुए ए बीस्ट ऑफ यू, एक ऐसा जानवर मिले, हौज, जिसकी हाइड खाल पर, विद स्पॉट्स, चकते बने हुए हों, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, एज सून एज, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट क्या होता है? खाना। यानी अगर जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट झपटता है, आपको खाता है, यू विल नो, तुम समझ जाओगे, पहचान जाओगे, इट इज द लेपर्ड, कि वो कौन सा जानवर है? तेंदुआ है। टू विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, दर्द के मारे, रोर दहाड़ना, विद पेन, दर्द के साथ दहाड़ना, दर्द के मारे चिल्लाना, यह अच्छा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। ही विल ओनली
लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वह तुम्हें बार बार खाता रहेगा। लैप एंड लैप, बार बार खाता रहेगा। तो चौथा स्टेंजे में हम देखते हैं क्या बताया है। देखिए, स्टेंजा 4 देखिए। इफ when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear। इसमें कवि ने कहा है कि इफ when you are walking, जब तुम कभी राउंड यूर यार्ड, अपने आंगन में टहल रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर देयर, यू मीट यानी तुम्हें मिल जाता है एक क्रिएचर। क्रिएचर क्या होता है? जानवर। देयर, तुम्हें वहाँ कोई जानवर मिल जाता है। हूँ हग्स, हग्स क्या होता है? आलिंगन करना, इम्ब्रेस। हूँ जो यू मीन तुम्हें, आपको आलिंगन करता है। वेरी, बहुत अधिक, यानी तुम्हें बहुत अधिक आलिंगन करता है। वेरी हार्ड, और गले से कसकर पकड़ता है। बी श्योर, बी श्योर होता है पक्का, निसंदेह। इट इज ए बियर, वह कौन सा जानवर है? एक भालू है। तो पांचवा स्टेंजा देखिए। स्टेंजा 6 देखिए। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द hyena, thus hyena come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। तो इसमें कवि ने कहा है कि द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज, यू मीन्स तुम, ऑलवेज हमेशा, आप हमेशा। टेल, टेल क्या होता है? टेल होता है अंतर करना। टेल क्या होता है? अंतर करना। फ्रॉम द हाइना, ये क्या होता है? हाइना, लक्कड़ भग्गा। क्या होता है? क्या होता है? लक्कड़ भग्गा। धस क्या होता है? इसलिए, इसलिए अतएव। तो क्या कहा है? द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में, यानी आप हमेशा टेल, अंतर कर सकते हो। किसमें? फ्रॉम द हाइना, क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल क्या होता है? मगरमच्छ। मगरमच्छ और लक्कड़ भग्गे में आप अंतर इसलिए कर सकते हो। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, जो हाइना है, कम्स, कम क्या होता है? आना। कम क्या होता है? आना। मैरी क्या होता है? प्रसन्न, खुशी से। मैरी क्या होता है? खुशी। स्माइल क्या होता है? मुस्कुराना। क्या होता है? मुस्कुराहट, मुस्कुराना। बट
इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। यानी हायना कम्स, हायना आता है विद मैरी, खुशी से, स्माइल, मुस्कुराता हुआ। हायना कैसे आता है? मुस्कुराता हुआ आता है। बट इफ दे वीप, बट मगर यदि, इफ यदि, दे वीप जो रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल्स वो कौन से जीव होते हैं? मगरमच्छ होता है। दे आर वे क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ होते हैं। तो अगला स्टैंजा आप 7th स्टैंजा देखिए। तो स्टैंजा 7th देखिए। द ट्रू chameleon is small, a lizard short of wing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. तो इसमें कैमलियन क्या होता है? क्या होता है? गिरगिट। स्मॉल मीन्स छोटा। लिजार्ड क्या होता है? छिपकली। लिजार्ड क्या होता है? छिपकली। शॉर्ट, किस्म। शॉर्ट क्या होता है? किस्म, प्रकार। ईयर्स, कान। सिंगल विंग्स, विंग्स क्या होते हैं? पंख। विंग क्या होते हैं? पंख। तो इसमें क्या कहा है कवि ने? द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, यानी सही जो गिरगिट होगा, सही जो गिरगिट होगा, इज स्मॉल छोटा, ए लिजर्ड शॉर्ट छिपकली की किस्म का होगा। यानी जो सही जो गिरगिट होगा वो छिपकली की किस्म की तरह होगा, इस छिपकली की किस्म का होगा। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, न उसके कान होंगे। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और न ही उसके पंख होते हैं। सही जो गिरगिट होगा वो छिपकली की तरह, छिपकली की किस्म का होता है, और न ही उसके कान होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, और न ही उसके कोई पंख होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ मगर देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इट इज द चैमलियन यू सी, यू सी तुम देख सकते हो। क्या देख सकते हो? इट इज द कैमलियन, इट इज द कैमलियन, तो तुम गिरगिट वहां देख सकते हो। तो इसमें यही बताया गया है। क्यों देख सकते हो? क्योंकि गिरगिट जो होता है वो अपना रंग चेंज करता है। पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। जब गिरगिट को हम देखना चाहें तो वो पेड़ की पत्तियों की तरह ही अपना रंग बदल लेता है। तो इसमें कवि ने इसी ढंग से पोइम का वर्णन किया है। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो इसमें आपको ये पोइम अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक्स।